इंसान को जिंदा रहने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। एक होता है पैसा, रोटी और कपड़ा। पहली पीढ़ी से ही शुरुआत करता है, धीरे धीरे उन्होंने भी ऐसी स्टार्टिंग की थी, ऐसे नहीं वो अंबानी बन गए। तो गाइज आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पैसा कैसे कमाया जाए, अमीर कैसे बना जाए, पैसे से पैसा कैसे कमाया जाए। कुछ फालतू भी बातें करूंगा और कुछ अच्छी भी बातें करूंगा और कुछ जगह गलत भी बोलूंगा, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। मैं वीडियो को फटाफट शुरुआत कर देते हैं। और उससे पहले आपको बता दूं मेरे 1K कंप्लीट हो गए हैं भाई, थैंक यू सो मच, बहुत दिल से शुक्रिया। और एक लाइक तो बनता है भाई 1K कंप्लीट होने पर। और यहाँ पर व्यू चेक करो भाई, यहाँ पे कुछ ऐसा व्यू है, बर्फ इतनी पड़ी है बहुत ज्यादा, अभी पड़ भी रही है बर्फ। जैसे कि ये पेड़ है, यहाँ पे इस पेड़ को आपको काट के वो करना है, ये फट्टे बनाने हैं। तो एग्जांपल है, मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा, अगर आपने ऐसे फट्टे बना दिए, आपके पास कुछ नहीं है, 0 रुपए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्टार्टिंग में तो छोटा मोटा काम करना पड़ेगा, फिर आपको काटने के लिए वो पैसे खरीदने पड़ेंगे, मतलब औजार खरीदने पड़ेंगे। देन उसके बाद आप इसको काट पाओगे, अदरवाइज नहीं काट पाओगे, क्योंकि मशीनें खरीदने के लिए पैसे लगेंगे। आप क्या कर रहे हो भाई, आप उल्टा कर रहे हो, पैसे भी नहीं आपके पास, 1 करोड़ रुपए भी चाहिए और कुछ करना भी नहीं है। ऐसे नहीं हो सकता है, ये चीजें गलत है। आप बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हो यहाँ पर, लेकिन उसके लिए आपको खर्च करना पड़ेगा। आप पता क्या सोच रहे हो, बस ऐसे ही हो जाए कैसे भी करके, हाथों से लग रहे हो उसको काटने के लिए, अपने हाथ ही खराब कर रहे हो भाई। फ्री में नहीं होता है कहीं पे भी कुछ भी, थोड़ा सा पहले आपको इंडिया में मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद थोड़ी सी मेहनत की है, उसको पैसे को जोड़ना पड़ेगा, घर का खर्चा चलाना पड़ेगा। मिडिल क्लास फैमिली से वैसे हो भाई, अंबानी जी भी कोई अगे एकदम से में बहुत तगड़े अमीर बन गए, उन्होंने भी धीरे 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 करके सारा काम तब ये ताम झाम खड़ा किया है। ऐसे नहीं वो अंबानी बन गए। सबसे पहले उन्होंने एक पकौड़े की दुकान लगाई थी भाई, पढ़ाई छोड़ करके, तब उससे उन्होंने थोड़ा बहुत पैसा कमाया। देन उसके बाद में विदेश में आए, वहाँ पे क्योंकि ज्यादा पैसे मिलते हैं विदेश में। तो विदेश को एक ज्यादा पैसे कमाने के लिए इसीलिए आते हैं लोग कि थोड़ा ज्यादा पैसा कमा के कोई काम स्टार्ट कर सके। लेकिन आपको उल्टा है, आपको नौकरी बन के रहना है। मान लीजिए, चलो मैं आपको यहाँ पे दिलाता हूँ, मैं आपको दिला देता हूँ यहाँ पे 1 लाख रुपए वाली दिला देता हूँ आपको, लेकिन आप रहोगे तो भाई नौकरी, हो तो आप नौकरी, चाहे आपको कितने भी रुपए मिल रहे हैं, लेकिन आप हो तो नौकरी, रहोगे तो आप नौकरी। एक टाइम पे आप मालिक तो बनने से रहे, चाहे कितने भी पैसे कमा लिए आपने, आप मालिक नहीं बन सकते हो, ये चीजें है। लेकिन आप उल्टा कर रहे हो भाई, ये गलत है। मालिक बनना सीखो, पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करो। पहले आप थोड़ा सा पैसा वहाँ पे इंडिया में कमाओ, उसके बाद कमाने के बाद थोड़ा पैसा लगा के, थोड़ा ब्याज पे लेके या कैसे भी करके बाहर आओ, फिर थोड़ा यहाँ पे पैसा बचाओ, बचाने के बाद यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर लो या वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर लो। ये प्रोसेस होता है। ये नहीं कि आप आ रहे हो भाई किस्तें पूरी करनी है, लोन ले रखा है भाई साहब, गाड़ी ले रखी है, मकान किराए पे ले रखा है, उसकी किस्त देनी है, उसकी शादी करनी है, शादी चलो ये तो होती है भाई, पर आपकी जो सोच है ना भाई, वो बहुत ज्यादा गरीब है। आप गरीब नहीं हो, आप बहुत अमीर हो, लेकिन जो आपकी सोच है ना भाई, वो बहुत ज्यादा गरीब है। सोच को बदलो, अमीरी पैदा करो दिल में कि हम अमीर हैं भाई, हाँ हैं हम अमीर। सोच बदलोगे तभी अमीर हो पाओगे, अदरवाइज ऐसे कैसे अमीर हो जाओगे भाई? ऐसे नहीं होता है भाई, जो आप सोच रहे हो ये चीजें थोड़ी ना होती है ऐसे। अभी यहाँ से मेरे को चलना होगा, बर्फ पड़ रही है बहुत ज्यादा। तो सोच बदलो, अमीरी पैदा करो दिल में कि हाँ अमीर है। मान लीजिए मैं अंकल जी को बोलूँ कि अंकल जी मेरे को 1 करोड़ रुपए चाहिए, आप मुझे अंकल जी 1 करोड़ रुपए दे दो, तो अंकल जी चलो मान लीजिए उन्होंने दे दिए मेरे को, अभी मैं इसके अंदर आ गया, तो मान लीजिए उन्होंने मेरे को दे दिए, तो उससे फायदा क्या हुआ? अंकल जी नहीं देंगे मेरे को, क्योंकि उनको पता है एक बिजनेसमैन नहीं है, सारे पैसे की ऐसी तैसी कर देगा। आप एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं हो, अभी आपको इतना नहीं पता है, सारा पैसा बर्बाद कर दोगे, तो इसलिए नहीं देंगे अंकल जी। आपको पहले कुछ करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, तभी आप पैसा कमा सकते हैं। अदरवाइज आपके दिल में होना चाहिए वो चीज़ें, ये नहीं कि भाई किस्तें पूरी करनी है भाई, उसका टैक्स देना है, वहाँ पे लोन ले रखे है, घर लोन पे ले रखा है, ये चीजें नहीं है। पैसे से पैसा कमाना सीखो। यहाँ पे 1 साल काम करो, 10 लाख रुपए कमाओ, फिर अगले साल फिर यहाँ पे काम करो, 20 लाख रुपए हो जाएंगे आपके पास में। उन 20 लाख रुपए से 5 लाख की एफडी करोगे तो यहाँ पे आपके 1 साल बाद वो 7 लाख रुपए हो जाएंगे, वहां से पैसा आ गया। इन चीजों पे ध्यान दो भाई साहब, पैसे से पैसा बनाना सीखो। अगर आप पैसे से पैसा बनाना सीख गए ना, तो बहुत तरक्की करोगे भाई। पहले मेरे को भी नहीं पता था, अंकल जी के साथ में या बहुत सारे बिजनेसमैन के साथ में मिलता हूँ, उनको देखता हूँ। पहले भी कोई भी भाई इंसान पहले जीरो से ही शुरुआत करता है, पहली पीढ़ी से ही शुरुआत करता है। धीरे धीरे उन्होंने भी ऐसी स्टार्टिंग की थी और मैं भी ऐसे स्टार्टिंग कर रहा हूँ, और मैं पहले से बहुत ग्रोथ कर चुका हूँ। जब मैं इंडिया में था इतनी ग्रोथ नहीं कर पाया था मैं पहले इतना कुछ नहीं था, लेकिन आज के टाइम में मैं थोड़ा सा 0.1% में ऊपर चढ़ चुका हूँ। अगर मैं यहाँ पर जो भी करता रहूँ और बस यही करूँ तो मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा। आप कितनी भी तगड़ी नौकरी कर लेना, आप रहोगे एक नौकरी, आप मालिक नहीं बन जाओगे। हमारे पेरेंट्स ने हमको गलत सिखाया है, नौकरी करनी है भाई। हमारे घर वाले हमको ये क्यों नहीं सिखाते कि हमको एक मालिक बनना है? हमें क्यों नहीं सिखाते ये चीजें? नहीं सिखाते भाई। मास्टर कभी अंबानी नहीं बन सकता है,
पढ़ने वाला कोई जो डिग्रियाँ ले रहा है वो कभी अंबानी नहीं बन सकता है। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो पता क्या करते हैं, उनको अपने पास फैक्ट्री में बुलाते हैं। जो नॉर्मल पढ़े लिखे इंसान होते हैं अपने पास कंपनी में बुलाते हैं, और जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनको सैलरी देकर अपनी कंपनी के अंदर काम कराते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा नॉलेज है। सारी जगह एजुकेशन भी नहीं चलती, लेकिन उनके पास दिमाग है। उस दिमाग का सही यूज़ किया उन्होंने, पैसा उनके पास ज़्यादा है। अमीर इंसान की यही सोच होती है। जितनी भी मैंने अमीर इंसान यहाँ पर देखे हैं, बहुत सारे अमीर इंसान है भाई यहाँ पर। शुक्रिया अदा करता हूँ, जम्मू से हैं जो हमारी सिस्टर, उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ भाई। उन्होंने मेरे को इतनी सारी नॉलेज दी है, मैं अब मेरे को रोक नहीं सकता है कोई भी। उन्होंने है ना मेरे को इतनी सारी चीज़ें सिखाई है भाई, उनका मैं कभी भी वो नहीं भूल सकता हूँ। और उन्होंने मेरी यहाँ पे बहुत हेल्प की है। लेकिन किसी ना किसी के पीछे किसी का हाथ होता है। आपके पास सिर्फ आपको नीचे ऊपर से उतर के देख रहे हो, ये देख रही है स्प्लेंडर, पापा कह रहा है भाई वो लेनी है, मारुति लेनी है, वो लेना है। भाई ज़्यादा कमाना सीखो, जब ये चीज़ें आएगी। मारुति से कुछ नहीं होगा, रेंज रोवर खरीदना सीखो, ठीक है। और ये मैं बातें बता रहा हूँ, ये इतनी आसान नहीं है भाई, करने से होगी। मैं बोल रहा हूँ, ये बोलने से कुछ नहीं होता है, मेरे को भी करना पड़ेगा। अगर मेरे को कुछ करना है तो मेरे को भी कुछ करना ही पड़ेगा, अदरवाइज मेरे को भी ऐसे नहीं मिल जाएंगी सारी की सारी मंजिलें मेरी ऐसी पूरे पार हो जाएंगी। धीरे धीरे चढ़ना पड़ेगा मुझे भी, तभी मेरी पार होगी। मैं भी आप ही की तरह हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ, ये समझो। लेकिन आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो भाई। अभी मैंने एक लड़के को बोला कि आपको सैलरी मिलेगी 45,000, आपको काम करना होगा सैलरी पर, 1 महीने की सैलरी आपकी जो 45,000, लेकिन आपको ठेके पे काम करना होगा। उसमें आप जितना काम करोगे आपको उतना पैसा मिलेगा। और अभी कंपनी के अंदर 1-1, 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं लोग, 12-12 घंटे काम करके। 1.5, 2-2 लाख रुपए भी कमा रहे हैं, 18-18 घंटे काम करके। 2-2 लाख रुपए बहुत बैठते हैं, 2 लाख रुपए। लेकिन बंदे ने क्या बोला, नहीं सर मैं ठेके पे काम नहीं कर सकता हूँ और मैं सैलरी पे ही काम करूंगा। अरे भाई तुम्हारी सोच है कहाँ? तुम गए गुजरे बिल्कुल यार, तुम बाहर निकलोगे तभी तो कुछ होगा। तुम सैलरी से बाहर नहीं निकल रहे हो भाई। तुम्हारे अंदर बस माइंड में वो है, बस 45,000 सैलरी हो गई, 10,000 रुपये रेंट चले गया और 5,000 रुपये मैंने बचा लिए, और ये खाना खर्चा निकल गया, ये हो गया, और मैंने इतने घर भेज दिए, और घर वालों ने वो चला लिए, उसमें लगा लिए, उसके किस्त दे दी, ये चीज़ दे दी। लेकिन ये चीज़ें सही नहीं है भाई, बिल्कुल सही नहीं है। आप ये चीज़ें मत करो भाई, उस पैसे को बचाओ, इन्वेस्ट करो। और भाई हमारे घर वाले कभी नहीं सिखाएंगे, हमारे घर वाले आपको बस यही बताएंगे कि आपको एक नौकरी करनी है, आपको एक नौकर बनकर ही रह जाना है। शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। 18 से 19 साल की उम्र में अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो भाई आप बाहर निकलो। इंडिया की दुनिया कुछ नहीं है, देखो बाहर जाके। आप उन लोगों के पास बैठो जो आपसे ऊपर है, ना कि आप नीचे वाले के पास में क्यों जा रहे हो भाई? वो क्या सिखाएंगे आपको? नहीं सीख सकते आप वहां से, बिल्कुल नहीं सीख सकते। आप अपने से ऊपर वाले के साथ दोस्ती बनाओ, जो आपसे बड़े हैं, ज़्यादा नॉलेज है उनको, ठीक है, उनके साथ दोस्ती बनाओ। वहाँ से आपको सीखने के लिए मिलेगा। सीखो, अपनी लाइफ में अगर कुछ करना है तो सीखने पे ध्यान दो भाई, कुछ सीखो क्या हो रहा है भाई लाइफ में। किसी के भी पास चले जाओ, किसी भी बड़े इंसान के पास चले जाओ, कंपनी है कुछ भी है, उनको बोलो कि मेरे को फ्री में काम करना है यहाँ पे 10 दिन। वैसे भी तो फ्री हो, काम कर रहे हो भाई, वैसे भी तो फ्री घूम रहे हो। बाइकों पे आज वहाँ पे लड़ाई होगी, आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ किसी भी कंपनी के अंदर जाओ, सीखो वहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे कमाई जाती है। उनको बोलो कि मेरे को सैलरी नहीं चाहिए, मैं अपने हिसाब से काम करूंगा, देखूंगा क्या है, जितना काम मर्जी से होगा, मेरा जितना मेरा दिल करेगा मैं काम करूंगा, देखो क्या है। समझो उनके पास में बैठ के, और आपको मेरे को बताना है क्या कैसे क्या होगा कंपनी के अंदर। उनसे पूछो, मैं बहुत सारी नॉलेज देंगे। मेरे को भी भाई इतनी सारी नॉलेज दी है, मेरी सिस्टर ने मेरे को इतनी सारी नॉलेज दी है, नहीं दे सकता है। और अब मेरे को कोई रोक नहीं सकता है ऊपर जाने से। मेरे को इतनी सारी नॉलेज मिल चुकी है। इधर से अंकल जी मेरे को नॉलेज देते रहते हैं, क्योंकि वो पहले से ही करोड़पति हैं। इधर से मेरी जो सिस्टर है वो भी 1 करोड़पति है भाई साहब। उनके पास इतना पैसा है कि जो मेरी कजन सिस्टर है, अगर मैं उनको बोलूं कि सिस्टर अभी एक जी वैगन खरीदनी है, तो मैं बोलेंगी कि जी वैगन का क्या करना है, ये तो मामूली सी चीज़ है उनके लिए, लो खरीद लेते हैं। पर इससे फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं खरीदे गए हूँ, क्योंकि एक बिजनेसमैन की सोच और बदमाशों वाली सोच अलग होती है। जी वैगन खरीद के एक कंपनी बनाएंगे, वो उस कंपनी से जितनी की जी वैगन आएगी ना, 10 जी वैगन खड़ी कर सकते हैं उनसे वो 1 साल के अंदर। ऐसी सोच है भाई साहब उनकी। लेकिन भाई हमारी सोच यही है कि हमें स्कॉर्पियो खरीदनी है, और बस ये घर हो, और बस इंसान को जिंदा रहने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। एक होता है पैसा, रोटी और कपड़ा। जहाँ पे बैठे हो ना, चारों तरफ घूम के देखो, कहीं पे भी कोई भी चीज फ्री में नहीं लगी है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, ये जो पेड़ पौधे लगे हैं ना, ये कोई भी फ्री में नहीं लगे हैं। आप जहाँ पे बैठे हो चारों तरफ निगाह घुमाओ, कोई भी चीज मेरे को एक चीज बता दो कि आपके पास में वो फ्री में आई है। पैसे से आप हर चीज खरीद सकते हो। 99% आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है, 95% तो 100% सोल्व हो सकती है। और जो 5% आपकी प्रॉब्लम है वो आप खुद कर सकते हो, या किसी की हेल्प लेके कर सकते हो, या फिर कोई नहीं कर सकता है उनको सोल्व, ना ही पैसा कर सकता है जो 5% की प्रॉब्लम है।
लेकिन 95% आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है पैसे से। आप समझो, कॉन्सेप्ट को समझो, क्या कॉन्सेप्ट है। पैसा कमाना सीखो, पैसे को उड़ाना सीख रहे हो भाई, पैसा कमा नहीं रहे हो, उड़ाने खर्चे आपके। पूछे भाई खर्चे क्या है, खर्चे मेरे इतने हैं, मैं प्रोटीन है लेता हूँ, ये लेता हूँ, वो लेता हूँ, ये कपड़े खरीदने हैं, वो खरीदना है, फलाना टिकड़ा। अंबानी से कम है क्या आपकी जो शॉपिंग है? शॉपिंग तो आपको करनी है अंबानी वाली, ठीक है। कमाना क्या है, कमाना वही 10-20 हजार रुपए। क्रेडिट पे आप लोन ले रहे हो भाई, लोन लेके आप अपने शौक पूरे कर रहे हो। बहुत गलत कर रहे हो भाई, बहुत ज्यादा गलत है ये चीजें। अवेयर करूंगा मैं आपको, यही मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आप समझते नहीं हो भाई। मेरे को गलत कमेंट आते हैं, कोई बात नहीं, करते रहो। मैं कुछ मेरे भाई है बहुत दिल से सपोर्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप कमेंट करो। आपने किया, मेरे को सपोर्ट किया, कोई दिक्कत नहीं। आपने गलत तरीके से किया, लेकिन आपने कमेंट किया, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को दिल से धन्यवाद आप सभी का। तो मेन चीज यही है कि पैसे को आपको बचाना सीखना पड़ेगा। आपको इंडिया में पहले थोड़ा सा काम करो, कोई भी अगर आपको बाहर आना है तो इंडिया में पहले थोड़ा सा कोई भी छोटा मोटा काम कर लो। मेरे मुंह पे लग रही है, कोई भी छोटा मोटा काम कर लो, ठीक है। इंडिया में कोई भी छोटा मोटा काम कर लीजिए, देन उसके बाद में बाहर के लिए आना सोचिए। फिर भी अगर आपका उन पैसों से काम चल रहा है ना, इंडिया में कोई अच्छा बिजनेस हो रहा है, उन पैसे से पैसा कमाना सीखो। अगर आपका वहाँ पे कोई काम सेट हो गया है उन पैसों से, तो भाई वहीं पे रहो, क्या दिक्कत है। लेकिन नौकरी मत करो यार। नौकरी करने के लिए मैं नौकरी के खिलाफ हूँ भाई, बिल्कुल नौकरी मत करो भाई, बिल्कुल मत करो। लाइफ बर्बाद है नौकरी के अंदर। मैंने करके देख लिया है, मैं इंडिया में कर चुका हूँ ये चीजें। मैंने भाई इतना वो नहीं है मेरे इतना कि मेरे को इतना ज्ञान दिया है। मैं भी सीख के इन लोगों से, जैसे मैंने बात की है, मैं सीखता हूँ इन लोगों से। तभी मैंने इनको पूछा, मैंने खुद पूछा, इन्होंने खुद नहीं मेरे को बताया। जो अंकल जी हैं और मेरी सिस्टर जी हैं, उन्होंने मेरे को खुद नहीं बताई, लेकिन मैंने कोशिश की उनसे पूछने की। उन्होंने मेरे को तब बताया ये चीजें, कैसे अमीर बना जाता है, कैसे खर्च होते हैं, कैसे पैसा लगता है, कैसे इन्वेस्टमेंट होती है। घर से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता है भाई, घर से कोई नहीं करता है भाई। अंकल जी ने भी घर से इन्वेस्टमेंट नहीं की थी। उन्होंने, ये सच्चाई है, किसी को उन्होंने मेरे को बताया था कि किसी को मत बताना। ले बताऊंगा नहीं मैं, ये चीजें नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। उन्होंने कोई भी पैसा अपने घर से नहीं लगाया है, और उनके पास आज अरबों की संपत्ति है भाई, अरबों की। इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बड़ा टर्नओवर उन्होंने खड़ा कर रखा है। आप एक नॉर्मल इंसान के घर से इंसान पैदा होता है, मिडिल क्लास घर से एक अंबानी बना जा सकता है भाई। आप क्यों सोच रहे हो भाई नई स्कॉर्पियो खरीदने की, क्यों करनी है भाई? यही सोच रहे कि क्या? अरे भाई आप सोचो, मेरे को 50 करोड़ का एक टारगेट दे दो अपनी लाइफ में कि मेरे को इस तारीख तक ये फिनिश करना है। छोटा टारगेट से स्टार्ट करो, छोटे टारगेट से स्टार्ट करो। और भाई बहुत सारे लोग हैं इंडिया में भी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। बाहर आने के लिए आपको ये नहीं करना पड़ेगा भाई, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। पहले अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, उसके बाद आप बाहर आ सकते हैं। ऐसे नहीं आप कहीं पे भी कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसे तो भाई पैसा वेस्ट है भाई। आप यहाँ पे आ रहे हो तो भाई कुछ तो मनी का इंतजाम करना ही पड़ेगा, फ्री में नहीं आ सकते आप यहाँ पे। ठंडी हो गई है भाई कॉफी भी। कुछ तो पैसे का इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं आप आ सकते हैं बाहर। सबसे मेन बात तो यही है कि आप भाई गलत सोचते हैं, और यही सोचते हैं कि बस फ्री में आप चले जाए और आपकी 30-40 हज़ार रुपये सैलरी हो और मैंने ये इतने में मेरा घर चल जाएगा। आप लेट हो चुके हो भाई, मेरे बहुत सारे लेट भी हो चुके हैं जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है। लेकिन अगर आपकी उम्र 20 से 25 साल की उम्र है ना आपकी, तो यही उम्र है भाई। इस उम्र में आपने कमा लिया ना, जिंदगी भर कमाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं कमाने की जरूरत है भाई। यहाँ पे नौकरी करो, पैसा इतना मिल जाएगा, आप एक अच्छे से अच्छा बिजनेस कर सकते हो, एक नंबर का बिजनेस कर सकते हो। और मैंने ये 6 से 7 महीने में करके दिखाया है। मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, मैं आपको दिखाऊंगा वो मैंने बिजनेस क्या स्टार्ट किया है। जल्दी मैं आपके सामने आऊँगा, बहुत ही तगड़ी फॉर्म में आऊँगा। और मैं वादा करता हूँ, अगर मेरा बिजनेस चल गया ना भाई, मैं एक और बिजनेस स्टार्ट करूँगा उस बिजनेस से। लेकिन मैंने 0 से स्टार्ट किया था, अब मैं यहाँ पे आया हूँ तो अपनी दम पे आया हूँ। किसी से कोई पैसा नहीं लिया है मैंने, घर वालों से कोई पैसा नहीं लिया है, अपने दम पे मैं यहाँ पे आया हूँ। भाई आ गई यहाँ पे कुछ काम करने के लिए, तो मैं यहाँ पे आया हूँ तो अपने दम पे आया हूँ। ठीक है, मैं किसी के साथ में मिल के कर रहा हूँ, लेकिन मैं कर रहा हूँ भाई धीरे धीरे। और बताएंगे आपको सारा चीज़ें बताएंगे भाई, कोई नहीं बताता है ऐसे। लेकिन मैं बता रहा हूँ भाई, कुछ करना है तो भाई कुछ गंवाना पड़ेगा। ऐसा तो गंवाना पड़ेगा ही, गंवाने की जरूरत नहीं है भाई। पैसा लगाओ, पैसा लगा के फिर आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। आपको मैं दे देता हूँ 1 करोड़ रुपये, आप क्या करोगे? मैं तो करोड़पति हो गया, ठीक है। मैं हूं नहीं करोड़पति, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं आपको कि मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे देता हूं, आप करोड़पति बन जाओगे। आप उस पैसे को रखोगे भाई, कुछ नहीं करोगे कि मैं तो करोड़पति हूँ भाई। लेकिन ये गलत है। किसी अच्छे इंसान के पास वो पैसा चला गया, उस करोड़ को वो 2 करोड़ 3 करोड़ कर देगा 3 से 4 महीने के अंदर। लेकिन जो आप लोग हो, आप क्या करोगे? उसके रख लोगे। मैं तो अमीर हो गया, 1 करोड़ रुपए आ गया, गाड़ी खरीदेगा, बंगला खरीदेगा, सारा पैसा वेस्ट, और फिर वही झंड लाइफ। ऐसे कुछ फायदा है? बताओ, आप ही बताओ, कुछ फायदा है ऐसे? उसको तुमको ये नहीं पता है, कुछ जमा करके रखेंगे, उसको बैंक अकाउंट में डाल के रखेंगे, खर्च नहीं करेंगे बिल्कुल भी।
जोड़ के रखेंगे, हम तो करोड़पति हैं। 5 साल बाद पता चलेगा आप तो करोड़पति हो। जो बाहर चीजें मिल रही थी वो आज करोड़ की नहीं है, वो 5 करोड़ की हो गई है। जो उस टाइम आपको 50 लाख की मिल रही थी, आज वो 10 साल बाद वो 5 करोड़ की हो गई है। कहाँ से आप करोड़पति हो? क्या रह गया आपके पास में? कुछ नहीं रहा है भाई। तो समझो, समझो समझो समझो। क्यों नहीं समझ रहे हो भाई? मेरे को गलत बता रहे हो भाई। तू ज्ञान दे रहा है, ये दे रहा है भाई। चलो कोई नहीं भाई, जिसको अच्छा लग रहा है वो तो ले ही रहा है ज्ञान। जिसको अच्छा लगता है वो लाइक भी करता है भाई, सब्सक्राइब भी करता है। आपको नहीं अच्छा लग रहा कोई बात नहीं है भाई, डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। दिल से शुक्रिया आपका वीडियो में आने के लिए, और मेरे को डिसलाइक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हाथ जोड़कर शुक्रिया। तो लेकिन मैं स्टार्ट तो करा है मैंने, काम तो स्टार्ट किया है मैंने, कर तो रहा हूँ भाई मैं कुछ, ठीक है। ऐसे नहीं मैं आपकी तरह खाली बैठा हूँ, लेकिन मैं कुछ कर रहा हूँ। आपसे मैं बहुत आगे हूँ। आप बोल रहे हो ना, आपसे मैं बहुत आगे हूँ। अभी मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ, लेकिन कुछ मेरे भाई मेरे से भी बहुत आगे हैं, ठीक है। बहुत हालात खराब है भाई, शादी हो जाती है भाई, फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर पैसा नहीं होता है, फिर तलाक वलाक होते हैं। तो भाई कॉन्सेप्ट ये है, पैसा कैसे कमाना है। मैंने आपको बताया है, पैसे को कमाने के लिए आपको पहले थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्या करे। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, पहला थोड़ा सा पैसा कमाओ, फिर उसको थोड़ा सा इन्वेस्ट करो कहीं। उससे अगर पैसा आ रहा है तो अगर लॉस भी हो गया कोई बात नहीं, फिर थोड़ा सा कमाओ, फिर उसको थोड़ा सा इन्वेस्ट करो। उससे आपने लॉस भी हुआ है, चलो कोई बात नहीं, लॉस हो गया है, लेकिन आपने बहुत कुछ सीख लिया है। लॉस कैसे हुआ है, मैंने यूट्यूब पे पहले वीडियो बनाई थी, लेकिन मेरी वो चैनल नहीं चला था। मेरे को लगता था कि मैं नहीं चल पाऊंगा, लेकिन मैंने कुछ वीडियो यहाँ पे बनानी स्टार्ट की, तो आपको ने इतना प्यार दिया, तो मेरे को लग रहा है कि हाँ ठीक है, यूट्यूब वगैरह सही है, चल जाएंगी वीडियो। तो मैंने सीखा। अब मेरे को नहीं लगता है कि मैं वीडियो डालता हूँ कि उस पर 5 व्यू आएंगे, 6 व्यू आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं व्यू आते थे। मेरे को पता था उस टाइम कि भाई मेरे को यूट्यूबर बनना है, यूट्यूबर बनना है। ये मैं सोचता रहता, घर पे बैठा रहता, कुछ होता नहीं। मेरे घर वालों ने मेरे को खुद नहीं भेजा भाई यहाँ पे, मैं खुद चलकर यहाँ पे आया हूँ, ठीक है। जो भी मैंने किया है खुद ही, आपको आगे चलना पड़ेगा खुद ही। कोई आपको हाथ पकड़ के ये नहीं लेके जा सकता है, ऐसे खुद ही आपको चलना पड़ेगा, खुद ही आपको सब कुछ करना पड़ेगा। अदरवाइज आप तभी आगे जा सकते हैं, ऐसे नहीं आप आगे जा सकते हैं। थोड़ा सा ये हो सकता है कि हाँ आपको कोई पुश कर रहा है, थोड़ा सा आपने सहारा लगा दिया है कि हाँ ठीक है चलो, लेकिन सारा का सारा कोई नहीं कर सकता है भाई, सब कुछ आपको खुद ही करना पड़ेगा। मैं चाहूँगी कि मेरे को 1 लाख फॉलोवर हो जाए, मैं विराट कोहली जी से बोलूँ कि हाँ मेरे को 1 लाख फॉलोवर चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए, बोल दो वो आ जाएंगे 1 मिनट में। नहीं चाहिए भाई, कमाने हैं मेरे को। बड़े लोग पैसा कमाते हैं, कैसे कमाते हैं, 0 से स्टार्ट किया था उन्हें भी भाई। समझो समझो, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है आप क्या कर रहे हो। और अभी मैं चल रहा हूँ भाई साहब। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट करना ना भूले। और बहुत ज़्यादा बर्फ़ ही बर्फ़ होगी, देखो भाई साहब, बहुत ज़्यादा हो गया, देखो बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ रही है भाई साहब बाहर। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है भाई, पैसे वाले इसको पैसे वाले सिस्टम को लेकर मैंने बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बना दी है। लेकिन भाई समझो, प्लीज़ समझो मेरे भाइयों, प्यारे बहनों, भाइयों, समझो समझो, समझ जाओ। अभी भी टाइम है आपके पास में, बिल्कुल टाइम है। रुक के तार तार के दिलवाते हो यार, पागल ही कर रखा है तुम लोगों ने। तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है चीज़ें, एक टाइम आएगा तुम्हारी सब समझ में आ जाएगी जब शादी हो जाएगी। चलो मिलते हैं भाई, अगली वीडियो में मिलते हैं भाई। आज की वीडियो में इतना ही, और प्यार बनाए रखे भाई साहब, प्लीज़ 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 प्लीज़। थैंक यू।